Ever felt a knot in your stomach when your mother says, बेटा मामा जी का बर्थडे है, जल्दी आ जाना ऑफिस से. Or a friend said, यार जल्दी चल, आज मूवी देखने चलते हैं, and you've got a busy day. Yeah, your work emails are flooded in your inbox late at night. कभी आपने सोचा है that are you weak, or you are just weird, or you are just wired for pleasing people? At the rate life etiquettes, at the rate facing life situations with grace. Hi, I'm Poonam Negi Shankar, a certified etiquette consultant, and thank you for writing and emailing me at etiquettecount73@gmail.com. Today a youngster has asked this question that how can he handle these life situations. सबसे पहले है, जब आप किसी को मना करते हैं तो आपको भी गिल्टी क्यों लगता है? गिल्ट क्यों आता है? कभी सोचा है? गिल्ट इसलिए आता है क्योंकि मे बी देयर इज़ अ फियर ऑफ रिजेक्शन, कि मैं मना कैसे कर सकता हूँ, लोग क्या सोचेंगे. और मे बी यू ग्रोन अप दिस वे दैट आपकी मम्मी ने आपको बोला आप मम्मी को तो मना कर ही नहीं सकते. सो रीफ्रेम योर फीलिंग्स. भाई फीलिंग्स आपकी हैं तो आपको ज़्यादा अपनी फीलिंग्स की परवाह करनी चाहिए. Saying no is protecting your energy, not rejecting them. And practice self compassion. It's very important. तो हम सिनेरियोज डिस्कस करते हैं. सपोजिंग पहला सिनेरियो लेते हैं, भाई फैमिली रिक्वेस्ट. फैमिली में मम्मी ने कहा कि भाई आज बर्थडे है सो एंड सो रिश्तेदार का, और आज आपको डिनर में आना है. Or your sibling says, oh, this weekend, can you do babysitting? Or a relative is pressurizing you and talking, अरे जरा अपने financial details तो देना बेटा, कितना कमा लेते हो. Now, whenever you are stuck in this situation, to your mother and sibling who are very close to you, the best way to tell them is that, I have an online meeting to attend, and that too with the regional director. भाई बड़ा नाम लोगे तो लोग ओबियसली बोलेंगे हाँ हाँ बेटा काम के लिए है, ठीक है ठीक है. अदरवाइज you can always just say general things like hi, I'm feeling under the weather, so I'll pass it this time, we'll catch up soon. और जो कोई फाइनेंशियल मैटर्स कुछ बोले तो बोलो I appreciate what you want the best for me, but I'd prefer to discuss this unless I ask you to discuss. कहने का मतलब ये है सिंपल. कोई आपके रिश्तेदार आपसे डिस्कस करना चाहते हैं आपके फाइनेंशियल मैटर्स, तो यू मस्ट लाइक इंस्टेड ऑफ जस्ट सेइंग नो, थोड़ा घुमा फिरा के that I do not prefer to discuss financial matters unless I ask for advice. नहीं तो जनरल आप कितने सारे ऐसे फैमिली सिचुएशंस में कुछ भी बोल सकते हो कि आई लव आवर टाइम टुगेदर बट आई नीड टू कीप सम डिटेल्स प्राइवेट अनलेस आई शेयर दीज थिंग्स विद यू. यूज द स्टेटमेंट आई, focus on your needs and calmly repeat if pushed. अगर कोई आपको बहुत ज़्यादा पुश करे तो सिंपल बोलो आई हियर यू बट माई आंसर स्टैंड्स देयर. दूसरा हम डिस्कस कर सकते हैं भाई अगर आपका फ्रेंड्स डिमांडिंग बन जाते हैं कई बार. सपोजिंग अ फ्रेंड्स दे वांट यू टू अटेंड अ लेट नाइट पार्टी एंड यू हैड अ लॉन्ग डे, या फिर सीधे एक टेक्स्ट भेज दिया ये कम फॉर ब्रंच व्हेन यू वांट टू रेस्ट, या किसी ग्रुप ट्रिप प्लान कर लिया कि ओ वी आर गोइंग हियर एंड यू डोंट हैव द एनर्जी टू गो. मे बी you it was a tiring week for you. So what do you say? Simple. भाई फ्रेंड्स हैं सो आप उनसे गुस्सा तो नहीं हो सकते. सिंपल बोलो थैंक यू फॉर द इन्वाइट बट आई एम पासिंग इट दिस टाइम, या थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी बट आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट दिस टाइम. अगर कोई ज़्यादा पुश करे अरे तू आजा 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 आजा,
तो सिंपल बोलो यार, आई हियर यू, स्टिल नॉट जॉइनिंग. Always remember that boundaries are not rude. They are your self respect. Simple. Always pretend you are advising a friend. And like they say, protect yourself. उल्टा होना चाहिए इसमें, हमेशा अपने दोस्तों के साथ. तीसरा है, अगर वर्कलोड, व्हेन आई से वर्कलोड, स्पेशली आपके वर्क कल्चर में, अगर आपके मैनेजर ने लास्ट मिनट में आपको इतने सारे टास्क दे दिए एंड उसके बारे में आपको कुछ बताया भी नहीं, या अ co-worker he forwards you extra work without even asking you first. So in this situation you always have to say things in a very positive note, that I'm happy to help you when I can, but discuss extra first. I've got my priorities. I can't take this now, but next week works well. Always frame your replies positively. Say what you can do first than just saying blunt no. So मैं आपको सिर्फ इतना बोलूँगी कि भाई अपने को गिल्ट ट्रिप में तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है. नो बोलने में कोई बुराई नहीं है. एंड हमेशा बी डायरेक्ट. Don't believe in over explaining or over apologizing to anyone. And always ये जो ना, किसी को नो बोलना आसान नहीं होता, तो इसीलिए छोटे से शुरू करिए. एक छोटी सी पहले कॉल स्किप करिए, या पास अ नॉर्मल सोशल इनवाइट, और ये जब कर लेते हैं ना तो उस चीज़ को ज़रूर सेलिब्रेट करिए. And just say, I'm proud of myself, and that's how you start saying no. It's not very easy to say no to people, but always remember that, your boundaries are not walls. Always remember, they are doors for a freer you. So a no today is what you will thank yourself tomorrow. Much more confident and more guilt-free.